हेलो दोस्तों, मेरे खाना मेरे एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और सारे ही कंप्यूटर के जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अनामिका शुक्ला। अनामिका शुक्ला है कौन और अभी सुर्खियों में क्यों है? ये एक टीचर हैं जो लगभग 25 स्कूल्स में पढ़ा रही हैं और 25 स्कूल से फरवरी एंड तक उन्होंने 1 करोड़ रुपए सैलरी उठाई है। तो उत्तर प्रदेश की हैं ये, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको नोटिस भेजा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो अभी तक नोटिस का रिप्लाई नहीं आया है, पर इन्हीं चीज़ों को लेकर ये सुर्खियों में है। 1 करोड़ रुपए सैलरी, गॉड। तो इसलिए सुर्खियों में है और उनकी बहादुरी की तो बहुत तारीफ करनी चाहिए। खैर, हम तब तक किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं जब तक कि कानून उसे दोषी ना ठहरा दे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। चलिए हम हमारे कंप्यूटर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर लिस्टेड बिलो विच वन इज द फास्टेस्ट। हमें बताना है कि कौन सा फास्टेस्ट है, मतलब कौन सा सबसे तेज है। तो परम युवा सेकंड, ठीक है, ये सबसे तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग लिस्ट द फर्स्ट जनरेशन पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हमें बताना है कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो ENIAC है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यह इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे? तो ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड थे। और फर्स्ट जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब पर, और थर्ड जनरेशन सिलिकॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू कंपोनेंट ऑफ CPU ऑफ द कंप्यूटर। CPU के दो कंपोनेंट को बताना है कि कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि कंट्रोल यूनिट और ALU, ये दोनों किसके होते हैं? CPU के कंपोनेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन इन इंग्लिश लेटर आर कॉल्ड। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस जो इंग्लिश लेटर्स में लिखी जाती थी, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सिंबॉलिक कोड, ठीक है। जैसे असेंबली लैंग्वेज में होते हैं ऐड, तो वो क्या है? वो एक सिंबॉलिक कोड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ALU ऑफ कंप्यूटर कंटेंट्स अ नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट्स कॉल्ड। ठीक है, हमें बताना है कि ALU जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है, तो किसको कंटेन करके रखता है और किसमें स्टोर होता है? तो वो होता है रजिस्टर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ALU में छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है, और एक रजिस्टर एक बिट को स्टोर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस द CPU। हमें बताना है CPU का घर कौन सा है। तो CPU का घर या CPU जिसमें स्थित होता है वो होता है मदरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड मतलब क्या? किसी एक चीज के लिए समर्पित, ठीक है। जैसे हम किसी काम को डेडिकेशन के साथ करते हैं, ठीक है, उसी तरह से डेडिकेटेड कंप्यूटर मतलब किसी एक टास्क को असाइंड होता है, उसे एक टास्क, उसे बोला जाता है डेडिकेटेड कंप्यूटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ, ठीक है। सर्वर्स क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं किसको? अदर कंप्यूटर्स को, लेकिन ये सब के सब कनेक्टेड होते हैं किसमें? नेटवर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की सारी यूनिट्स बतानी है कि कौन कौन सी होती हैं। तो इनपुट, आउटपुट, CPU और स्टोरेज, ठीक है, ये जो होती हैं ये कंप्यूटर की यूनिट्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी स्टोरेज। हमें बताना है कि प्राइमरी स्टोरेज के लिए क्या गलत बात है, ठीक है, क्या सही नहीं है। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफर टू प्राइमरी स्टोरेज, बिल्कुल सही बात है। इन्फॉर्मेशन जो होती है प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती है। इट अलाउ फास्ट एक्सेस
इट इज मोर एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही, फास्ट होती है, एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, पर ये पार्ट नहीं होती है किसका, प्रोसेसर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एड्रेसेबल बाय सीपीयू, इट रिक्वायर्ड अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड EMS, ठीक है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होती है, ठीक है, उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, ठीक है। तो जब हमें अलग से एक्सपांडेड मेमोरी लगानी होती है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में, तो उसे EMS के थ्रू लगवाया जाता है, ठीक है, तो वो होती है एक्सपांडेड मेमोरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपको हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में समझना है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे EMS कहा जाता है, ठीक है, तो वो मेमोरी रहते हैं एक्सपांडेड मेमोरी। वही चीज हो गई अलग से अटैच्ड मेमोरी। अ टेलीटाइपराइटर टर्मिनल इज एन, ये जो टेलीटाइपराइटर टर्मिनल होता है वो IO डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है, किसमें इनपुट जो होता है वो प्रिंटेड टेक्स्ट के फॉर्म में जाता है, तो वो होता है OCR, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, हमें बताना है कि कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो गेम पैड है, बिल्कुल सही बात है, ट्रैक बॉल भी है, मिडी कीबोर्ड्स भी है, वाईफाई एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। वाईफाई एक नेटवर्क है जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन आर स्टोर्ड इन, ठीक है, जब भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के रिजल्ट्स आते हैं तो किस में स्टोर होते हैं, एक्यूमुलेटर में स्टोर होते हैं, ठीक है। और जबकि ALU में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, जो रिजल्ट होंगे वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम CPU आर, ऐसे डिवाइस बताना है जो CPU से क्या करते हैं, डेटा को लेते हैं, वो होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जो CPU को देते हैं वो इनपुट डिवाइस, जो लेते हैं वो आउटपुट डिवाइस। कंट्रोल प्रोग्राम्स, सुपरवाइजरी प्रोग्राम्स, सिस्टम एड्स, सर्विस प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, ये सारे प्रोग्राम्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये सारे प्रोग्राम्स मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सुपरवाइजरी करना, सिस्टम ऐड करना, सर्विस देना, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को ऐड करना, ये सब मिलकर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेल इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ, सेल किसका फीचर है, यूनिक्स का, ठीक है। कर्नल और सेल ये दोनों यूनिक्स के फीचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उबंटू, मिंट एंड फेडोरा आर वर्जन ऑफ, ये सारे वर्जन किसके हैं, लाइनेक्स के हैं, ठीक है। जैसे विंडोज के विंडोज 10, विंडोज 98, विंडोज 2007 है, उसी तरह से लाइनेक्स के वर्जन है उबंटू, मिंट और फेडोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेमोरी प्रोटेक्शन इज नॉर्मली डन बाय, मेमोरी प्रोटेक्शन किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, तो वो प्रोसेसर के द्वारा की जाती है और उसके साथ जो एसोसिएटेड हार्डवेयर होते हैं उसके द्वारा मेमोरी प्रोटेक्शन किया जाता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, मेमोरी प्रोटेक्शन और मेमोरी मैनेजमेंट। अगर मेमोरी मैनेजमेंट आता है तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, लेकिन मेमोरी प्रोटेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो मेमोरी प्रोटेक्शन का काम प्रोसेसर करता है, CPU करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द सेंटर ऑफ OS प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज टू अदर पार्ट ऑफ द OS, ठीक है। सेंटर, OS के सेंटर में कौन होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, OS को, तो वो होता है कर्नल। मैंने बताया था दो चीजें होती हैं, शेल और कर्नल होता है, ठीक है। कमांड्स पे अगर काम चल रहा है तो वो सेल करेगा, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, सर्विसेज, ये कर्नल करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। MS वर्ड इज, MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फाइल स्टार्ट्स द वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है, ठीक है। तो हर किसी की EXE होती है जिसके थ्रू वो इंस्टॉल होता है और स्टोर होता है, ठीक है। तो जब MS वर्ड की बात हो रही है तो वो विनवर्ड होता है, ठीक है, winword.exe। जब आप विंडोज में रन में जाते हैं तो विनवर्ड भी लिखेंगे तो भी MS वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो विनवर्ड उसकी EXE है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन हाउ मेनी वेज द MS वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड, हमें बताना है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट कितनी तरीके से सेव कर सकते हैं। तो 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम 3 तरीके से MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। एक तो सेव ऑप्शन में जाकर, दूसरा Ctrl+S है, तीसरा सेव एज ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो 3 तरीके से सेव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरे कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही होगी, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे और वीडियोस बनाने में मज़ा आए और आप लोगों को भी मेरी तरफ से नॉलेज मिलता जाए। तो मेरे आपका कीमती समय देने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।